संदेश आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्ज़ाम के लिए इंडियन पॉलिटी का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पंचायती राज व्यवस्था, इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। फ्रेंड्स, यह पूरा वीडियो एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने ऐसे प्रश्न सेलेक्टेड प्रश्न लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम में हर साल पूछे जाते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको टॉपिक वाइज बताऊंगा, पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि यह प्रश्न कब पूछा गया है और किस एग्ज़ाम में पूछा गया और कहाँ के एग्ज़ाम में पूछा गया है। सारा का सारा डिटेल के साथ आज की इस वीडियो में पंचायती राज व्यवस्था ये टॉपिक है आपका, जो कि इंडियन पॉलिटी का है। और इस टॉपिक से एक भी प्रश्न आपका इस वीडियो से बाहर नहीं जाने वाला है। मैं आपको टॉप 50 प्रश्न करवाने वाला हूं। कितने? 50 प्रश्न करवाने वाला हूं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपका बनता है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ये आपका एसएससी सीजीएल 2002 में पूछा गया था, 2002 में। और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जो पिछले कई सालों में प्रश्न पूछे नहीं गए हैं। तो ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसमें राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, नीति निर्देशक सिद्धांत। यानी कि निम्नलिखित में से किसे किसके अंतर्गत पंचायती राज्य प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, नीति निर्देशक सिद्धांत के द्वारा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित हैं? यूपीपीसीएस में पूछा गया, 2012 में प्रश्न है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पंचायती राज संस्था में। यानी कि भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित हैं पंचायती राज संस्थाओं के लिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 3 नंबर का प्रश्न बनता है, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? ये आपका एसएससी में पूछा गया 2011 में, और स्टेनोग्राफर परीक्षा में भी पूछा गया है। इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 24 अप्रैल 1993। पंचायती राज जो अधिनियम है वो 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को लागू लागू हुआ था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों, अगर वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ऑप्शन इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका राज्य सरकार। यानी कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय जो है राज्य सरकार से लिया जाता है। और यह प्रश्न आपका पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2017 में। 2017 में यह प्रश्न पूछा गया है। और आने वाली शिफ्टों में किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो यह प्रश्न पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जो कि 5 नंबर का प्रश्न है, भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब किया गया? ये आपका एसएससी में पूछा गया 2011 में। और कब किया गया? ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 1959 ईस्वी में। पंचायती राज का प्रारंभ 1959 ईस्वी में किया गया था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 6 नंबर का प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव दिया। सुझाव दिया, ऑप्शन इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, अशोक मेहता समिति ने। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव दिया है। और ये आपका एसएससी एग्ज़ाम में पूछा गया 2014 में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है, पंचायती राज्य के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने देने का सुझाव समिति ने दिया है। किस समिति ने दिया है? इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अशोक मेहता समिति। और ये आपका एसएससी सीजीएल में कई बार प्रश्न पूछा भी गया है। 2016 में भी पूछा गया है और कई बार ये प्रश्न पूछा गया है आपके एग्जाम में, तो इसे जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है, 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्यप्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया है? किस समिति को नियुक्त किया है? और ये आपका बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है 2013 में। बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है 2013 में। इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अशोक मेहता समिति। 1970 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्यप्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से अशोक मेहता समिति को नियुक्त किया था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 9 नंबर का प्रश्न है, देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया? ये आपका एसएससी में पूछा गया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, और 2014 में। तो किस समिति के आधार पर किया गया है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति। देश में पंचायती राज संस्था का आरंभ बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर किया गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 10 नंबर का प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी 1958। 1958 ईस्वी में बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ये आपका एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछा गया है 2019 में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी रहता है आपके एग्जाम के लिए, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का जो प्रतिनिधित्व करता है वो पंचायत सेवक करता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज्य की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है? ऑप्शन राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, तहसीलदार। तहसील स्तर यानी कि पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है, तो तहसील स्तर। और ये आपका एसएससी 2019 में प्रश्न पूछा भी गया है एसएससी एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। ये आपका एनटीपीसी एग्जाम 2016 में पूछा गया है और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे जो कि 14 नंबर का प्रश्न है, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और इसमें राइट आंसर हो जाएगा 21 वर्ष। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पंचायती राज्य के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। पंचायती राज्य के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है माध्यमिक शिक्षा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, माध्यमिक शिक्षा परिषद पंचायती राज्य के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे जो कि 16 नंबर का प्रश्न है, पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत क्या है? एनटीपीसी एग्जाम में 2016 में पूछा गया प्रश्न है और इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरकारी अनुदान। पंचायती राज संस्था के अधिकतम आय का स्रोत होता है सरकारी अनुदान। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे,
मैगस्थनीज कौन था? मैगस्थनीज कौन था? और ये आपका एनडीए के एग्ज़ाम में पूछा गया है 2014 में। और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में यूनानी राजदूत था। मैगस्थनीज कौन था? तो यही चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में यूनानी राजदूत था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पंचायत समिति का गठन होता है। पंचायत समिति का गठन होता है, एसएससी 2013 में पूछा गया है। और ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रखंड स्तर पर। प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति का गठन होता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पंचायत समिति के प्रकाशन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है, जिसे कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खंड विकास पदाधिकारी। खंड विकास पदाधिकारी कहते हैं पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है। और खंड विकास ये पदाधिकारी जिसे हम सरकारी अधिकारी भी कहते हैं। और ये आपका एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न बनता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई थी? राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा नागौर। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नागौर जिले से राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। वीपीएससी एग्ज़ाम 2018 में यह प्रश्न पूछा भी गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग है, एसएससी 2010 में पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्राम पंचायत। पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग ग्राम पंचायत होता है। और यह प्रश्न एसएससी एग्ज़ाम में पूछा भी गया है 2010 में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? एनटीपीसी एग्ज़ाम 2016 में पूछा गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, महिला वर्ग। महिला वर्ग, यानी कि 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग, तो महिला वर्ग को सत्ता हस्तांतरण के दृष्टि से ऐतिहासिक कदम यानी माना जाता है। काफ़ी ज़्यादा प्रश्न इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान। प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान करने के चुनाव का प्रावधान किया गया। एसएससी एग्ज़ाम 2017 में पूछा गया प्रश्न है, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड भी है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत में किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की क्रमांकन में भरे जाने का प्रावधान किया गया है? एसएससी 2008 में यह प्रश्न पूछा गया है। और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। भारत में किसके चुनाव में? तो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में आरक्षित स्थानों की क्रमानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत में किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की क्रमानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है? इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा, मैंने पहले प्रश्न में बताया आपको, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। एसएससी सीजीएल 2016 के प्रश्न में भी यह प्रश्न पूछा गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है, यूपीपीसीएस में 2015 में पूछा गया प्रश्न है। इस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग में यानी कि पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी होता है राज्य निर्वाचन आयोग। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पंचायत के विघटन के अपंतराल निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही होता है? और ये आपका एसएससी एग्ज़ाम 2011 में पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 माह के अंदर ही। पंचायत के विघटन के अपरात निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही रहती है? तो 6 माह के अंदर ही ये सही रहती है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की थी? एसएससी सीजीएल 2016 के एग्जाम में पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
मंडलीय पंचायत एवं जिला परिषद। अशोक मेहता समिति ने किन दो, तो मंडलीय पंचायत और जिला परिषद, इन दो स्तरों की बात की थी अशोक मेहता समिति ने। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित था? किससे संबंधित था अशोक मेहता समिति? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंचायती राज्य से संबंधित था अशोक मेहता समिति। और यह प्रश्न आपके वीपीएससी एग्जाम 2019 में पूछा गया भी प्रश्न बनता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की? राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, अशोक मेहता समिति ने। अशोक मेहता ने 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता की थी। और यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा भी गया है कई बार, तो जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा दोस्तों। अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट, पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड शेयर से जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है, पंचायती राज संस्थाओं के निरंतर स्तर पर कौन है? एसएससी CHSL एग्जाम में पूछा गया 2017 में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ग्राम सभा व पंचायत। पंचायती राज संस्थाओं के निरंतर स्तर पर कौन है? ग्राम सभा और पंचायत, ये निरंतर स्तर पर रहते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पंचायती राज की आधारशिला है, जो कि 32वां प्रश्न है और ये आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्राम सभा। पंचायती राज की आधारशिला क्या कहलाती है? ग्राम सभा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, जो कि आपका 33 नंबर का प्रश्न है, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा मेला और बाजार। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या कहलाता है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा मेला और बाजार कर। ये आपका UPPCS एग्ज़ाम 2014 में पूछा भी गया है कई बार। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर हैं। ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा सरकारी अनुदान पर। सरकारी अनुदान पर पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर होती हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। एक विकास खंड पर पंचायती समिति होती है। IAS प्रे 1997 में पूछा गया प्रश्न है और काफ़ी ज़्यादा प्रश्न है, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, एक प्रशासकीय अधिकरण। एक प्रशासकीय अधिकरण एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? कई बार एग्जाम में पूछा भी गया और VSF एग्जाम में 1994 ईस्वी में पूछा गया। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्राम सभा। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? ग्राम सभा को आप देख लीजिए। भारत में यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण देता है ग्राम सभा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को सही मायने में स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है। BPSC एग्ज़ाम 2000 में ये पूछा भी गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार शिल्पी किसे कहा जाता है? SSC एग्ज़ाम 2014 में पूछा भी गया है और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, VR मेहता। VR मेहता जो हैं, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है VR मेहता जी को। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? और ये आपके उत्तराखंड में PCS एग्ज़ाम में पूछा भी गया 2016 एग्ज़ाम 2016 में। और इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बलवंत राय मेहता विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश करते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन किस करने वाला पहला राज्य कौन बना? ये प्रश्न आपके SSC CGL एग्जाम में पूछा भी गया है। तो
कौन सा राज्य बना? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला भारत का पहला जो राज्य है वो बन चुका है आंध्र प्रदेश। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? ये आपके यूपी लोअर प्रे 2015 एग्जाम में पूछा भी गया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी रहता है। और इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थानीय मेलों का कर। पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? स्थानीय मेलों का कर, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पंचायती राज विषय क्या है? पंचायती राज विषय है तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, राज्य सूची में। पंचायती राज विषय जो है वो राज्य सूची में, उत्तराखंड लोअर प्रे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा भी गया है कई बार। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज संस्थान नहीं है? कौन सा पंचायती राज संस्थान नहीं है? इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नगर परिषद। ये आपका पंचायती राज संस्था के अंतर्गत नहीं आता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सामान्यतः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है प्रश्न, और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यानी कि प्रश्न कहता है सामान्यतः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? पदेन सदस्य, सहयोगी सदस्य और सहयोजित सदस्य, ये 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचनाएं पाई जाती हैं, और इन तीनों स्तरों की संरचनाओं में पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था होती है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बलवंत राय समिति प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पंचायत समिति संस्था। पंचायत समिति संस्था जो है बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण संस्था मानी जाती है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पंचायती समिति। पंचायत समिति के लिए बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? तो पंचायत समिति को सबसे अधिक बनाने का सुझाव दिया था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज्य का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया? और ये एग्जाम में पूछा भी गया, एसएससी सीजीएल 2002 में। तो कहाँ किया गया था? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नागौर, जो कि आपका राजस्थान का जिला है एक। और 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ किया गया था नागौर, राजस्थान में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई थी। कहाँ अपनाई गई थी? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, मैंने पहले प्रश्न में बताया, राजस्थान और आंध्र प्रदेश द्वारा। राजस्थान और आंध्र प्रदेश द्वारा स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली जो है वो अपनाई गई थी सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि आपका लास्ट प्रश्न रहने वाला है, पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया जाता है। पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया जाता है, ऑप्शन राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान में। पंचायती राज जो है राजस्थान में प्रवृत्ति की जाती है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको इंडियन पॉलिटी का टॉपिक है जो पंचायती राज व्यवस्था, इस टॉपिक से रिलेटेड कुल 50 प्रश्न करवाए हैं मैंने यहाँ पे। अगर इन 50 प्रश्नों को आप पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, एक भी प्रश्न आपका एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। सारे के सारे प्रश्नों को आप सॉल्व करके आएंगे। मैं वीडियो
मैं एक भी प्रश्न आपको एग्ज़ाम से बाहर नहीं बताया मैंने एग्ज़ाम वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखा उसके लिए धन्यवाद। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर से करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।